बार फिर से स्वागत है मैथ की इस रोचक दुनिया में, जहां हमने कल सीख लिया था वर्ग। स्क्वायर निकालने की बहुत सी ट्रिकें जानी थी, तो भाई घन को क्यों छोड़े, इसको भी जान लेते हैं भाई, क्यूब आज जानेंगे। ठीक है, जैसे वर्ग हमने 1 से 1000 तक निकालने सीख लिए थे, तो भाई इसको भी 1 से 1000 तक हम सीख ही लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको क्या करना है, 1 से 9 तक आपने क्या किए थे, स्क्वायर याद किए थे, वैसे ही आपको 1 से 9 तक क्या करने हैं, क्यूब याद रखने हैं। ठीक है, आप 10 तक रख लो, क्या दिक्कत है, चलो कर लेते हैं। ठीक है, 1 का क्यूब, 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10। ठीक है, क्यूब कर लो, लिख लो इनको। ये तो भाई इतना तो याद रखना ही पड़ेगा यार, कुछ तो करो, फिर बाकी वाला मेरे पर छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का हो गया 8, 3 का हो गया भाई 27, 4 का हो गया 64, 5 का हो गया 125, 6 का हो गया 200, 16, 7 का हो गया 300, 43, 8 का हो गया 500, 12, 9 का हो गया 700, 29 और हो गया 10 का हो गया भाई क्या 1000। हो गया काम हमारे यहाँ तक। ठीक है, अगर आपको 1 से 10 तक का क्यूब पता है तो उसके बाद हम ट्रिकों से खेलेंगे और अच्छे से 1 से 1000 तक के क्यूब करेंगे। एक डिजिट का क्या है वो तो हो गया। ठीक है, अब 10 से आगे स्टार्ट कर, 10 तक हमने कर, अब 11 से लेकर कहां तक के 999 तक के। ठीक है ना, चलो भाई ट्रिक नंबर 1 है ना, हम विद प्रूफ करेंगे, है ना, कैलकुलेटर भी साथ में, कैलकुलेटर को आप अपने साथ रखिएगा और उसको प्रूफ भी हम करेंगे। ठीक है, ट्रिक नंबर 1, फटाफट से कॉपी पेन लीजिएगा और लिखिएगा। एक हम संख्या लेते हैं जिसका नाम है जो है वो क्या है 45। 45 का भाई क्यूब करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का क्यूब कर लेंगे, 5 5 4 का क्या होता है भाई 64 होता है। ठीक है जी, 5 का 125 होता है। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब भाई हम क्या करेंगे, है ना, अब क्या करने वाले हम, 2 है 4 है ना, 4 का पहले करो स्क्वायर। ठीक है, फिर इससे 5 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो। अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे और 4 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। चलो पहले ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 64 लिखा, 4 का स्क्वायर हो गया भाई 16, 16 की 5 से गुणा की तो कितना, 16 पंजे 80। ठीक है जी, अब 5 का स्क्वायर हुआ 50, 50 5 का स्क्वायर हुआ 25, 25 चौक हो गया हमारा 100 और यहाँ पर 125 तो भाई साहब अलग है इससे। ठीक है जी, अब भाई क्या करना है, 80 का करना है डबल, है ना, 80 का डबल कितना हो जाएगा 160, 100 का डबल हो जाएगा 200। ठीक है, इसको ऐसे ही रख दो, इसको इधर कोई छेड़ना ही नहीं, 125। ठीक है, ये हो गए भाई 300, कितने हो गए 300, इसको ऐसे लगा दो अलग करने के लिए, ये हो गए हमारे कितने 240। अब ये हो गया कितना 64 का 64। आपको ओनली फॉर एक डिजिट रखना है, बाकी सबको आगे भेजते जाओ, जोड़ते जाओ और कुछ नहीं। 5 12 जब इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, कितने हो जाएंगे ये 2 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, 312 हो गए। फिर यहाँ पर आ गया 2, अब 31 है वो आगे जाके जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1, ये 7, ये 2। ठीक है, फिर एक इधर आ जाएगा, है ना, हमें एक डिजिट ही रखना है, आगे इसको जोड़ दो, क्या हो जाएगा 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 4 हो गया 11, हासिल लगी 1, 7 और 2 हो गया 9। ये भाई साहब आ गया आंसर, आ गया आंसर। ओके, यही है 45 का क्यूब। ट्रिक नंबर 1 हमारी हो गई। ओके, आप किसी भी डिजिट को और भी ले लो और आप कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 पर, है ना। इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ करो। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। ठीक है जी, हमने कोई संख्या ली क्या 52, क्या ली संख्या 52। अब इसका क्यूब करना है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8, लिख लिया 8, है ना, क्या लिख लिया 8। अब क्या करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी हो गई 10, 10 की 3 से करो कितनी हो गई 30, तो 30 को भाई साहब इधर अलग रख दिया। अब क्या करना है कि 30 की पहले करनी है 2 से, फिर 30 की करनी है 5 से। ठीक है, तो 30 की मैंने की किससे 2 से, तो कितना आया 7, 7 आ गया। ठीक है, अब हमें ओनली फॉर एक डिजिट है ना वो यहाँ पर रखना है, रख दिया भाई 6 है ना, अभी तक आगे जोड़ना है। ठीक है, अब 30 की गुणा की 5 से कितना आ गया 150 होता है ना, 150, उसमें 6 बच गया था तो ये जोड़ दो, कितना हो गया 156। अब इसमें भी वही करना है कि 6 तो यहाँ पर लिख देना है, लेकिन ये 15 है ना वो आगे जुड़ेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब क्या करना है 5 का क्यूब करना है ना, जैसे मैंने इसका 2 का क्यूब किया 8 आया था, अब 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है जी, अब कितना बच गया 15 बच गया था, 15 इधर ऐड कर लो, 5 और 5 हो गए 10, हासिल लगी 1, 3 और ये हो गया 140। अब वही लिख लो 140, ये आ गया हमारा आंसर। यही है भाई आंसर, और कुछ नहीं, यही है। आप और भी एग्जांपल कर सकते हो इसी ट्रिक से। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3, चलो भाई
ट्रिक नंबर 3। अब मैंने कोई संख्या ली, जैसे वो है 34, क्या है 34, इसका क्या करना है क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है और 4 का क्यूब, ये तो हमने जान लिया। तो 3 का क्यूब होता है भाई कितना, 3 या 9 9 या 27 भाई 27 होता है, आगे जीरो लगा दो, ठीक है जी। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो ये लो सर 64 मैंने लगा दिया, आगे जीरो इधर लगाया तो इधर भी लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करो, आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया हो गया 12, 12 तिया हो गया कितने 12, 12 तिया हो गया 36, कितना हो गया 36। अब क्या करो 36 आ गया, ठीक है जी। अब 36 की 34 से गुणा कर दो, 36 गुणा 34 कर लो भाई, क्या हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया 12 24 हो गया, कितना हो जाएगा 12 24। तो अब इसमें 12 24 को जोड़ देते हैं, ठीक है। एक अंक को छोड़ दो, आगे जोड़ दो, यो और ये, ठीक है। क्या आ जाएगा 4, 6 और 4 हो गए 10, ठीक है। अब ये हो गया आंसर लगी 1, ये हो गया 3, ये हो गया 9, है ना, ये हो गया कितना 3, बस यही आंसर है। ये हो गया हमारी ट्रिक नंबर 3 खत्म। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 4। अब 3 डिजिट की भी तो देख लेते हैं, ठीक है। 3 डिजिट मैंने जैसे कोई संख्या ली, क्या ली 105 ले ली, चलो 105 ले ली। इसका क्या करना है क्यूब करना, पहले इसको तोड़ दो, क्या हो जाएगा 10, ये क्या 100 और ये कितने हो जाएंगे 5, ठीक है जी। 100 + 5 105 होते हैं, ठीक है ओके। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है 2 जीरो है ना, तो 2 अंक के बाद आगे वाली संख्या को आगे ऐड करना है। 5 का क्यूब होता है भाई 125, कितने जीरो 2, तो 2 अंक तो हम लिख लीजिए, कितना 2 अंक, तो ये 5 और ये लिख दिए 2, ठीक है जी। 5 और ये 2 लिख लिए। अब एक अभी तक यहाँ पर पढ़ा दो। अब क्या करो, इसकी गुणा इससे करो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितने हो गए 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो गए, 5 तिया 15 हो गए, ठीक है। अब 15 की गुणा 5 से करो, कितना हो गया 15 15 30 45 चौका 60 60 75 75 75 हो गया। 75 में 1 ऐड किया तो क्या हो गया 76 हो गया। तो अब क्या करना है 76 हो गया, तो अब इसका 76 लिख लो। अब क्या करेंगे 15 की 1 से गुणा करेंगे, तो 15 की 1 से गुणा किया है 15 एकम 15, ठीक है 15 एकम 15, ठीक है 15 एकम क्या बचा, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 होता है, ये लिख लो फिर, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रिक नंबर 13 ले लेते हैं। तो 13 का क्यूब करना है, क्या करेंगे पहले तो वो 13 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, ठीक है जी। अब 3 का डबल कर दो, कितना हो जाएंगे 3 का डबल किया हमने 6 हो गया, 9 का डबल किया 18 हो गया, ठीक है। अब जोड़, ये 27 का 27 रहने दो, ठीक है। ये हो गया 27 हो गया यहाँ फिर, और ये हो गया 9, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। 7 का 7 रहने दो, इसको आगे ऐड करते जाओ, ये हो गया 29, 2 फिर इसमें ऐड करो 11 हो गया ना, 11 एक और ऐड कर लो, ये रहा 21, 97 क्या है 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर नहीं क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यूब भाई, ठीक है। आप कैलकुलेटर में आप क्या देख सकते हो, इसका आंसर देख सकते हो, यही आने वाला है, ओके, है ना। तो ये हो गया हमारी 4 ट्रिक है, कितनी ट्रिक हो गई 5 ट्रिक हो गई, ठीक है। तो ये आप ट्रिकों का यूज करो और अच्छे से आंसर लाओ, कोई दिक्कत ज्यादा है नहीं, है ना। तो अब एक एक आप एग्जांपल करिएगा, ठीक है। होमवर्क क्या है, सबसे पहले आप कीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि 37 का क्यूब करो आप, है ना। एक ये हो गया, आप 16 का क्यूब कर लो, है ना। सभी विधियों से आप ट्राई करना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर आप देख लेंगे, ठीक है। अब मैं कहूँगा 205 का कर देना, ठीक है, क्यूब करना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 200 कर दिया और 5 अलग कर दिया, 5 का फिर क्यूब करके वो वही करना है, ठीक है ना। तो ये तीनों के आप क्या करना, क्यूब निकालना, निकल रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये 5 ट्रिक है, ठीक, ओके, ठीक है, हो गया आज की क्लास, ओके। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।